उमा भारती की बीजेपी से बगावत, समर्थकों से बोली बीजेपी को नहीं देना वोट। एमपी में किसी बीजेपी नेता में नहीं थी सरकार बनाने की औकात। मैंने बनवाई थी बीजेपी की सरकार और मुझे ही पार्टी से निकाल दिया। इस बार मैं आपसे बीजेपी को वोट देने के लिए कहूं तो भी मेरी मत सुनना। बीजेपी को वोट देने का पट्टा नहीं लिखकर दे रखा है हमारे समाज ने। बीजेपी नेता उमा भारती ने खुली बगावत के संकेत दे दिए हैं। बीजेपी में वो किनारे हैं तो उन्होंने बीजेपी को किनारे लगाने का ऐलान कर दिया है। उमा भारती को मध्य प्रदेश में लोधी समाज का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, लेकिन इस समय वो अपनी ही पार्टी से नाराज दिख रही हैं। लोधी समाज के एक कार्यक्रम में उमा भारती ने लोगों से सवाल कर दिया, ये आप लोग मेरे कहने पर बीजेपी को वोट दे देते हो, लेकिन बीजेपी ने आपको क्या दिया? लोधी समाज के दो नेताओं का फोटो बीजेपी वाले दिखाते हैं, एक मेरा और एक यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का। अभी तो फोटो भी नहीं दिखा रहे, चुनाव आएंगे तो हमारे फोटो बीजेपी वाले बाहर ले जाएंगे। फिर चुनाव के समय वोट मांगने के लिए हम बीजेपी को याद आते हैं, उसके बाद भुला दिए जाते हैं। एमपी के पूर्व सीएम ने अपने समाज के लोगों से सीधे सीधे अपील कर दी है कि वो बीजेपी को वोट ना दें। मैं बीजेपी के मंच पर आऊंगी, लोगों का वोट भी मांगूंगी। मैं कभी नहीं कहती कि लोधियों तुम बीजेपी को वोट करो, मैं तो सबको कहती हूं कि तुम बीजेपी को वोट करो, क्योंकि मैं तो पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं। लेकिन सभी लोग मेरे कहने से वोट नहीं देते। मैं आपसे नहीं कहती कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही रहो, आपको अपने हित में देखना है। हम प्यार के बंधन में बंधे हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से आप आजाद हैं। मैं आऊंगी, उम्मीदवार के पक्ष में बोलूंगी, वोट मांगूंगी, लेकिन आपको उसी उम्मीदवार को वोट देना है जिसने आपका सम्मान रखा हो, जिसने आपको उचित स्थान दिया हो। उमा भारती ने साफ कह दिया कि वो प्रचार में आए तो लोग उन्हें सुने जरूर, लेकिन उनके कहने पर बीजेपी को वोट नहीं दें। इसके आगे उमा ने कहा कि आपको मैं खुलकर बोल रही हूं, आपको किसी के पट्टे में नहीं लिख दिया है, मैंने आपकी किसी को रजिस्ट्री नहीं कर दी है। आपको जीतने की रणनीति में रहना है। हमारा स्थान, सम्मान, पूछ परख कितनी है, हमारी सीटें कितनी है। बीजेपी नेताओं पर सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग एक बात का ध्यान रखना, मैंने कभी भी बीजेपी छोड़ी नहीं थी, बल्कि हर बार मुझे बीजेपी से निकाला गया था। शायद इसकी डिजाइन पहले से ही बनी हुई थी कि इससे सरकार बनवा लो फिर इसको निकालो। इसका कारण भी था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने की औकात किसी और की थी ही नहीं। उस समय बीजेपी के अधिकांश नेता उस समय के दिग्विजय सिंह के पैर छूते थे, पांव छूते हुए उनके फोटो छपते थे। बीजेपी में सिर्फ मैं अकेली थी जो गांव से किसान के खेत से निकल कर आई और महल के राजा को धूल चटा दी। उमा ने बीजेपी के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि मेरी कुर्सी तिरंगे की शान में गई, मैंने तिरंगे को सबसे ऊंचा रखा, तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा से बीजेपी ने कर्नाटक में सरकार बना ली और मुझे पार्टी से निकाल दिया। यूपी में लोधी समाज के सबसे बड़े नेता कल्याण सिंह की सरकार क्यों गई? क्योंकि उन्होंने अयोध्या के लिए अपनी कुर्सी को त्याग कर दिया और बीजेपी ने कल्याण को पार्टी से निकाल दिया। सिर्फ हमारा यूज किया गया। उमा भारती ने कहा कि वो सभी समाज के नेता हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें सिर्फ लोधी समाज के नेता बना दिया है। एमपी में 70 सीटें हैं जहां हमारा वोट है। चुनाव प्रचार के लिए पार्टी मेरे दौरे तय करती है। जब मेरे दौरे बनते हैं तो मैं देखती हूं कि बीच में 2 विधानसभाएं हैं, वहां क्यों नहीं ले जा रहे हो, तो पता चलता है कि वहां लोधी हैं। चुनाव के समय लोधी को ऐसे ढूंढते हैं जैसे चींटियां शक्कर को ढूंढती हैं। चुनाव में उमा भारती की शक्ल दिखा दो तो वोट मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने 3 साल के लिए चुनाव न लड़ने का फैसला किया तो मेरी पार्टी के लोगों ने ही प्रचार शुरू कर दिया कि उमा भारती ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। उमा के तेवर बता रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को चेतावनी दी है कि अगर उन्हें सम्मान नहीं मिला तो वो भी बीजेपी के खिलाफ जाने से चूकेंगी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।